पिछले कोई 8-10 सालों में 5 डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने कोई 6 ड्रामे कम से कम इसी सेम स्टोरी के ऊपर देखे हैं। स्टोरी ये है कि दो भैन ने, एक नेक है ਤੇ ਇੱਕ ਈਵਲ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਾ, ਠੁੱਡੇ ਮੁੱਕੇ ਸਹਿਣਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ نو ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਅ ਵੂਮਨ ਈਵਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਰਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आखिर जो नेक कुड़ी 50-60 साल की होने तो बाद उसका खावंद एक दिन उन्होंने कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खुश रहने की कोशिश करूंगा। तो वो कहती है बस मैं दुनिया से अपनी मुराद पा ली है, पूरी जिंदगी चपेड़ा चपूड़ा खा के बर्दाश्त कर दी है, क्योंकि वो बर्दाश्त करती है, वो बहुत अच्छी औरत है। तो जी ईवल कुड़ी है क्योंकि वो अपन मर्जियां करती है, बड़ी आप हुदरी है, तो कॉलेज भी जाती है तैयार हो के, तो अब्बू को हार्ट अटैक हो जाता है इन्ना ही सारिया वजूहात की बिना ते। अच्छा, एक और स्टोरी लाइन है जो बहुत पॉपुलर है आजकल ड्रामों में। उसमें यह है कि एक लड़का है, अक्सर वो कुत्ते हर चीज़ां चुक चुक के सुट रहा है, लोगों नाल बदतमीजी कर रहा है, तो एकदम वो एक कुड़ी नूं वेखदा ते वो कहंदा ओ माय गॉड सो प्रिटी, उन्होंने उहदे नाल प्यार हो जाता है बगैर जानिया कि वो की ये कौन है। ठीक है, लड़की कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब यहाँ पे 2 तरह के ड्रामे जन्म लेते हैं। एक तो वो जिसमें लड़का लड़की को स्टॉक कर करके इवेंचुअली जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ उसके पीछे पीछे चला जाता है, वहाँ पे किसी मज़ार पे मजावर बन जाता है और अल्लाह के साथ लॉ लगा लेता है, और आखिर में ऑफ कोर्स लड़की को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो ड्रामे का हीरो है। तो दूसरी स्टोरी लाइन आए कि मुंडा एन शादी वाले दिन कुड़ी चुक के ले आंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਿਕਾਹ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਲ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵੈਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਇਨ ਅ ਮੈਂਟਲ ਅਸਾਈਲਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि ऑफ कोर्स वो हीरो है। अच्छा, हार्ट अटैक इन दोनों ड्रामों में भी लड़की के अब्बू को कम से कम एक दफा तो जरूर होगा। तो इन्होंने ड्रामिया के नाम इतने होंगे ने मक्कार, फरेबी, वैशी, झूठी, कुत्ती, कमीनी, आई मीन एनी एंड एवरी नेगेटिव थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। या फिर आपके गेम शोज हैं जहां पर लोगों को लिटरली भिखारियों की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर आपके मॉर्निंग शोज हैं जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब इसके मुकाबले में अगर हम पीटीवी का वो टाइम याद करें जब सिर्फ एक टीवी चैनल था, लेकिन घर के हर फर्द के लिए उसके ऊपर अलग अलग शोज आया करते थे। बच्चों के लिए अलग, आपको याद होगा अंकल सरगम का शो आया करता था, एनक वाला जिन आया करता था। इतने चैनल्स अभी तक बच्चों के लिए कोई एक शो नहीं बना सके। नीलाम घर जैसे गेम शोज थे जहां पे आपकी इज्जत नफ्स भी इंटैक्ट रहती थी और आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख के वहां से निकलते थे। इट वाज अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। देन शोज लाइक कसौटी विच इज सच अ सिंपल आइडिया और उसको इतना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया जाता था। आई मीन पीपल लाइक उबैदुल्ला बेग साहब, कुरैशपुर साहब, आप उनको बैठ के सुनते थे तो आपको लगता था कि आपको एथिक्स में और नॉलेज में पूरी एक क्लास मिल रही है। एंड देन द ड्रामास, हवाएं, तन्हाइयाँ, अनकही, आंगन टेढ़ा, आई मीन द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। और हर एक ड्रामे में कोई ना कोई एक डिफरेंट पहलू है जिंदगी का, जिसमें कैरेक्टर्स ब्लैक या वाइट, अच्छी औरत या बुरी औरत टाइप नहीं है, जहां आप देख के कहें कि हाँ इसके बाल ऐसे हैं, कपड़े ऐसे पहनती है तो यकीनन बुरी ही औरत होगी, और ये ऐसी है तो ये अच्छी औरत होगी, और अब जिंदगी में हर लोगों को उस पैमाने पर तोलना शुरू कर दे। नहीं, द कैरेक्टर्स वर इन द ग्रे एरियाज। जैसे हम हैं, असि चंगा भी करने, असि मंदा भी करने, असि माड़ा भी करने, उन कैरेक्टर्स से आप रिलेट कर सकते थे, उनकी स्टोरी सुन के आप कुछ सीख सकते थे। यार इवन डायलॉग्स जो थे उनके अंदर कोई सेंस बन रही होती थी। मियाँ बीवी बात करते थे तो लग रहा होता था कि हाँ भाई आमतौर पे मियाँ बीवी घरों में ऐसी ही बातें करते हैं। दोस्त बातें कर रहे होते थे, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते थे, बहन भाई कर रहे होते थे, तो आपको लगता था कि हाँ घरों में ऐसी ही बातें होती हैं। अब तो ऐसे कोई आसमानी किस्म के डायलॉग होते हैं, तुम्हारी आंखों के अंदर जो मुझे दरिया नजर आ रहा है उसके अंदर मैं कच्छी पहन के डुबकियां लगाना चाहता हूँ सुरैया। आई मीन व्हाट द हेल, सीरियसली। और आपने जिस किस्म के कैरेक्टर्स को आजकल अपना हीरो बनाया हुआ है, आई मीन हाइपर इगोइस्टिकल साइकोपैथ है जो कि हीरो है। आपके ख्याल से कोई बच्चे या नौजवान लड़के जब वो देखते होंगे वो कहते होंगे हाँ जी ये हीरो है, कल को वो भी इसी किस्म के टॉक्सिक पैटर्न्स फॉलो करेंगे। फिर आपके माशरे में जब इस किस्म के जराइम बढ़ते हैं, अपने घरों के अंदर अब्यूज बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, आप हैरान होते हो कि क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली फीडिंग दिस काइंड ऑफ शिट टू द सोसाइटी। भाई लड़के क्या लड़कियां आइडियलाइज करना शुरू कर देती हैं इस किस्म के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और मर्दों को। वो कहती हैं अच्छा ये हीरो है तो शायद हमारा भी एक दिन ऐसा ही हीरो आएगा, और कोई बात नहीं ठुड्डे मुक्के मार है तो एक दिन ठीक हो जाएगा। ओ भाई ड्रामा नहीं है, जिंदगी है। ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 30 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ ਕੋਈ गारंटी नहीं, होश करो। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि चैनल्स वाले ये सोचें कि वो किस किस्म का मवाद लोगों के दिमागों के अंदर उडेल रहे हैं। और प्लीज ये कहना कि अवाम यही देखना चाहती है इज अ वेरी लेजी नैरेटिव।
ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ एंटरटेनमेंट ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ है कि सड़क ਤੇ एक्सीडेंट भी ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ कि यह की हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि लोगों को एक्सीडेंट पसंद है? नहीं। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस ही कितने हैं। एक टीवी है ले दे के जो हर बंदे के घर पे है, तो वो देख तो रहा है जो कुछ भी बन रहा है, लेकिन वो पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके लिए वो अच्छा है देखना या नहीं देखना, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये मसाइल हमारी सोसाइटी में है नो डाउट, लेकिन एक होता है मसले की निशानदेही करना, जैसा कि भाई बाइक का स्टैंड ऊपर कर लें, बाजी आपका दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में आया निकाल लें। ये होता है मसले की निशानदेही करना। एक चीज होती है मसले को ग्लोरीफाई करना, यानी कि जो प्रॉब्लम है आप उसको बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं कि ये तो असल में बड़ी अच्छी चीज है, ताकि लोग उसको अपनाना शुरू कर दें और वो नॉर्मलाइज हो जाए, वो किसी को बुरा लगे ही ना। ये प्रॉब्लमैटिक है, ए बगैरती है। तो जब हम अपने पुराने कंटेंट का आजकल के कंटेंट से मुआवजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना पीछे चले गए हैं। एक जमाने में हमारी ड्रामा इंडस्ट्री एज एन इंस्टीट्यूट देखी जाती थी कि भाई ये ऐसे बनाते हैं ड्रामे। उसके बाद इंडिया वालों के स्टार प्लस के अजीबो गरीब खट्टे मीठे ड्रामे आने शुरू, दुदुन 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 वाले। अब बजाय इसके कि हम कहते हैं कि भाई नहीं, हमने अपनी साख मेंटेन करनी है, हमने उसी तरह की गब्बड़ बलियां जो है वो बना बना के तो वो बेचनी शुरू कर दी, और उसका अंजाम आपके सामने है। आप फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को एक तरफ देखें, आप अपनी सोसाइटी को देख लें, जिस किस्म की गिरावट हमारी सोसाइटी में आई है, जिस तरह की पोलराइजेशन अब हो गई है, जितनी इंटॉलरेंस है, ये पहले नहीं थी। और इस सब में माने ना माने एक बहुत बड़ा किरदार हमारे इस किस्म के सब स्टैंडर्ड कॉन्टेंट का भी है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज करना शुरू करें, उसे एक्सेप्ट करना शुरू करें, अपनी कहानियां बताना शुरू करें और अपने आर्टिस्ट के ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। हमें दूसरों से नीले पीले रंग लेके अपने ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू बी रेड और पर्पल और ब्लू बिकॉज आई एम ग्रीन, आई एम हु आई एम। चलो बहुत लंबी गल होगी, मैंने भुख लगी, जाके कुछ खावा। तुम भी अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, बाय।